20s की उम्र, वो टाइम जब हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं, रोज़ की आदतें बनाते हैं और लगता है कि फ्यूचर तो अभी बहुत दूर है। लेकिन सच तो ये है कि यही वो साल हैं जो चुपके चुपके हमारे 30s की पूरी कहानी लिख रहे होते हैं। तो चलिए उन गलतियों को देखते हैं जो अक्सर हो जाती हैं और उस आईने में झांकते हैं जिसे हम आज बना रहे हैं। जरा सोचिए, सुबह के 7 बजे हैं, उम्र है 35 साल और आंख खुलते ही दिमाग में बस यही एक लाइन चल रही है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वो रियल पछतावा है जो बहुत से लोग फील करते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर इस मोड़ तक पहुंचने की नौबत आती ही क्यों है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह के पहले नोटिफिकेशन से। फोन की स्क्रीन ऑन होती है और ये मैसेज आपकी आधी नींद तो वैसे ही उड़ा देता है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो हर महीने दरवाजे पर दस्तक देती है। और इससे पहले कि दिमाग पहली चिंता को ठीक से प्रोसेस भी कर पाए, एक और पॉपअप आ जाता है। ये याद दिलाता है कि भाई, सेहत की सुरक्षा की भी एक कीमत है और उसे चुकाना जरूरी है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला मैसेज। फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश फेल हो गई। क्यों? क्योंकि आज के खर्च कल की प्लानिंग पर हावी हो चुके हैं। बस यहीं से शुरू होता है उन गलतियों का पोस्टमार्टम जिनकी वजह से ऐसी सुबह होती है। पहली और शायद सबसे कॉमन गलती, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में देरी। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए आइए मिलते हैं रोहित से। रोहित 23 साल का था जब उसे पहली नौकरी मिली और उसकी भी यही सोच थी। और सुनने में ये कितना लॉजिकल लगता है ना, कि जब हाथ में ज्यादा पैसा होगा तब आराम से बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलमोस्ट हर यंग प्रोफेशनल कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ अपनी जर्नी शुरू करता है। और बस यही हमसे सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। हमें लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए ना ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि इन्वेस्टिंग के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो है वक्त। पैसा तो खैर बाद में शायद आ भी जाए, पर जो वक्त निकल गया वो कभी भी वापस नहीं आता। और ये स्लाइड इस सच को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अमन ने रोहित से सिर्फ 8 साल पहले शुरुआत की, सिर्फ 8 साल, पर रिजल्ट देखिए। अमन की वेल्थ रोहित से कई गुना ज्यादा है। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंडिंग की पावर जो टाइम के साथ आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 20s में आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप असल में अपने फ्यूचर के स्ट्रेस को कम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हर वो SIP जो आज टाली जाती है वो आपके 30s के लिए एक नई चिंता बनकर जमा हो जाती है। चलिए अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। ये वो गलती है जो बड़े चुपके से हमारी जेब खाली कर देती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसे समझने के लिए पूजा और नेहा की कहानियों पर एक नजर डालते हैं। पूजा की सैलरी बढ़ी तो जाहिर है उसकी लाइफ भी अपग्रेड हो गई। लोकल ट्रेन की जगह कैब ने ले ली, घर के टिफिन की जगह फूड डिलीवरी एप्स ने, और साधारण फोन की जगह EMI पर आईफोन ने। देखिए, इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी उसकी सेविंग्स वहीं की वहीं रह गई। और फिर महीने के एंड में वही सवाल मन में आता है जो हम सब खुद से पूछते हैं, यार पैसा जाता कहाँ है? यहीं पर लैटे फैक्टर का कॉन्सेप्ट काम आता है। ये उन छोटे छोटे रोज के खर्चों की कहानी है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये चार्ट बिल्कुल वही दिखा रहा है। रोज की कॉफी, कभी कभी वाले फूड ऑर्डर्स, वो सब्सक्रिप्शंस जिनके बारे में तो हम भूल भी चुके हैं। ये सब छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। जब नेहा ने अपने ऐसे ही गैर जरूरी खर्चों को सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रैक किया तो पता है रिजल्ट क्या निकला? उसने सोचा था शायद 2-3 हजार होंगे, पर असली नंबर था 9,400 रुपए। ये वो पैसा था जो हर महीने उसकी जेब से जैसे गायब हो रहा था। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की असली कीमत यही है। हम आज के छोटे मोटे कंफर्ट के लिए अपने कल की आजादी का सौदा कर रहे होते हैं। वो आजादी जो हमें अपने करियर, अपने फैसलों और अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल देती है। और अब आते हैं उस तीसरी गलती पर जिसे सच कहूं तो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस को हल्के में लेना। इसके लिए मिलते हैं कुणाल से। कुणाल 27 साल का है, एकदम फिट, पूरी तरह से हेल्दी, और उसका यह मानना था कि उसे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये वही कॉन्फिडेंस है, एक ऐसी फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं होगा, जो 20s में हम में से कई लोगों में होती है। लेकिन एक रात एक बाइक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। 3 दिन हॉस्पिटल में और बिल आया 2,60,000 रुपए। उसकी कंपनी का कवर सिर्फ 1 लाख का था।
बाकी के 1.6 लाख उसकी सालों की सेविंग्स और कुछ उधार से चुकाने पड़े। सब कुछ बस 72 घंटों में बदल गया। तो यहां एक बात गांठ बांध लेने वाली है, इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, ये आपको गरीबी से बचाने के लिए होता है। एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की मेहनत और सेविंग्स को कुछ ही दिनों में जीरो कर सकती है। ये एक सुरक्षा कवच है, खर्चा नहीं। तो इन गलतियों को जानना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस 3 सिंपल आदतें हैं जो आपको वापस कंट्रोल में ला सकती हैं। पहला, आज से, अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें। अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, अनुशासन अमाउंट से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को अपनी सैलरी से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने दें। और तीसरा, सिर्फ ऑफिस के कवर के भरोसे ना बैठें, अपना एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि नौकरियां बदल सकती हैं पर सेहत का रिस्क हमेशा रहता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आपका जो 35 साल का फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आज आपको देख रहा है और बस एक सवाल पूछ रहा है, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ के रखा है? क्या उसके लिए आजादी और ऑप्शंस छोड़े हैं या सिर्फ मजबूरियां और EMIs? इसलिए हमेशा याद रखिए, आपके 20s की गलतियां आपके 30s की सजा नहीं होती, वो सीधा सीधा आपके 30s की रियलिटी बन जाती है। और इस रियलिटी को लिखने का पेन वो आज आपके हाथ में है।